नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति के बारे में। इस वीडियो में हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए उनको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 का भारतीय विद्रोह, 1857 का दोस्तों भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जो 1857 की क्रांति थी दोस्तों, इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ से शुरू हुई थी और जिसको समाप्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष 1857 के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी? मेरठ से में हुई थी दोस्तों, और जिसको समस्त भारतवासी दोस्तों 10 मई को किसके रूप में मनाते हैं? क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले दोस्तों कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना तत्कालीन कारण था। 1857 का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों, वह 1856 में अंग्रेजों द्वारा जो एनफील्ड राइफल थी उसमें चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से हुआ था। दोस्तों यह जो चर्बी वाला कारतूस था दोस्तों, पहले इसको मुंह से काटना पड़ता था, फिर इसको लगा के चलाना पड़ता था। किसमें? एनफील्ड राइफल में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का घर में हस्तक्षेप का संदेश भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी दोस्तों। मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी दोस्तों? बैरकपुर में। और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे थे। अधिकतर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, मंगल पांडे कौन सी बटालियन के सिपाही थे? 34वीं दोस्तों, बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बख्त खां को 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खां को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने दोस्तों, किसने? बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर की खिताब दी। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य नीति 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कलम और रोटी। कलम और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। दोस्तों 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था दोस्तों? कलम और रोटी, याद रखिएगा। दिल्ली को 1857 संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? खान बहादुर। खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। इन्होंने बरेली से नेतृत्व किया था 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम
युद्ध में हीरोज का सामना करना पड़ा था दोस्तों। 1857 विद्रोह का लखनऊ में बेगम ऑफ अवध ने नेतृत्व किया था। लखनऊ से नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? बेगम ऑफ अवध ने, बेगम ऑफ अवध ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। मौलवी लियाकत अली ने 1857 के संग्राम का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने 1857 संग्राम का नेतृत्व किया था दोस्तों। नाना साहब का कमांडर इन चीफ, एग्जाम में अधिकतर पूछता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था। ये एग्जाम में अधिकतर पूछता है दोस्तों। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। बिहार से 1857 के नायक कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। दीवान मनीराम दत्त 1857 के संग्राम का असम से नेतृत्व किया था। असम से नेतृत्व दोस्तों कौन किया था? दीवान मनीराम दत्त जी ने किया था। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी दोस्तों। ग्वालियर का जो सिंधिया राजवंश था दोस्तों, इसने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बीडी सावरकर जी ने कहा था। आधुनिक इतिहासकार बीडी सावरकर जी ने 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था दोस्तों इन्होंने। भारतीय भाषा में 1857 के संग्राम के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां था। सैयद अहमद खां जी दोस्तों भारतीय भाषा में 1857 के संग्राम के कारणों पर इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था दोस्तों? सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं, दोस्तों ये याद रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर पूछता है, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान किया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल, मंगल पांडे दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? कब सीधे शासन करना आरंभ किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपाहियों के गदर के बाद। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह, सिपाहियों के गदर के बाद भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कर दिया था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहां पे चलाई थी दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के
ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1858 ईस्वी, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपाहियों ने। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, आप लोगों को मालूम भी होगा दोस्तों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। और जो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह था, बहादुर शाह था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, इसकी सही क्रम बताइए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सही क्रम बताइए। पहला ऑप्शन है दोस्तों झांसी, फिर मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता भी होगा, बैरकपुर में। फिर कहाँ हुआ था? मेरठ में। फिर कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में। फिर झांसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। बैरकपुर में दोस्तों 29 मार्च, बैरकपुर में 29 मार्च दोस्तों 1857 में। उसके बाद दिल्ली में दोस्तों विद्रोह हुआ था। फिर मेरठ सेकंड नंबर पे, तो मेरठ देख लेते हैं दोस्तों। मेरठ में विद्रोह हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 को हुआ था दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पे दिल्ली था, दिल्ली में हुआ था दोस्तों 12 मई 1857 में हुआ था। फिर झांसी में विद्रोह हुआ था दोस्तों जून 1857 में, जून 1857 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था दोस्तों? पूछ रहा है कौन महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा, आगरा। कानपुर, झांसी, लखनऊ 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से एक थे, जबकि आगरा विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? किसके पतन के बाद समाप्त हो गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर के। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब ने दोस्तों। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। यहाँ नाना साहब ने गदर का नेतृत्व किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजी तथा मुसलमानों के बीच
मेल मिलाप की वकालत की थी। किसने मेल मिलाप की वकालत की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां जी ने। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? किस शहर से नेतृत्व किया था दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, लखनऊ से। लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। इनको दोस्तों क्या कहते हैं? इनको हजरत महल जी को एक चीज और कहते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। क्या कहते हैं बताइए? 2 सेकंड का समय देते हैं। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। इनको दोस्तों बेगम ऑफ अवध, इनको बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था दोस्तों? हजरत महल जी ने। आगे बढ़ते हैं। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कैनिंग सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वे वहां कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने के लिए मना नहीं कर सकते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ शाही दरबार आयोजित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1958 को रानी की घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? किस घटना ने प्रेरित किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिपाहियों का विद्रोह दोस्तों। 1857 में हुए सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने अधीन कर लिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? धोंदू पंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का दूसरा नाम दोस्तों धोंदू पंत था। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। इनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब ने लिया था, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान दोस्तों। टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। अंग्रेजों के विद्रोह 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। मैसूर का वह टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का शासक था। इसने चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।